अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, एक्साइज डिपार्टमेंट का शिकंजा एक बार फिर से तैयार हो गया। ये मेरे साथ आप शिकंजे लगे हुए देख रहे हैं और लाहौर में जो लाखों की तादाद में डिफ़ॉल्टर फिर रहे हैं, ख़ास तौर पर टोकन टैक्स ना देने वाली गाड़ियाँ, मैं उनको टोकन टैक्स जो सालों से नहीं देते टैक्स चोर भी कहती हूँ, क्योंकि आप अपनी ड्यूटी पे नहीं कर रहे। कानून के मुताबिक आपको वो टैक्स देना है और अगर आप वो पे नहीं कर रहे तो फिर एक्साइज के इस शिकंजे से आप बच नहीं सकेंगे, क्योंकि शहर भर में नाके लगाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इस साल भी लाहौर एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से ये तहैया कर लिया गया है कि हमने सिर्फ हदफ पूरा नहीं करना बल्कि अबव जाना है। हमने अपना टारगेट जो है उसको ओवर अचीव करना है, और जैसे कि उन्होंने लास्ट ईयर भी किया था और बड़ी तारीफ़ भी हुई थी। और मैं हमेशा ये मानती हूँ कि उन डिपार्टमेंट्स पर तनकीद करनी चाहिए जो अपना टारगेट पूरा नहीं करते, काम नहीं करते, लेकिन जो डिपार्टमेंट्स अपना काम पूरा करते हैं और बड़ी तंदही से इस गर्मी में भी हफ्ते में 2-2 दफ़ा 3-3 दफ़ा अगर नाके लग रहे हैं तो उनकी तारीफ़ भी बनती है कि वो एटलीस्ट अपनी ड्यूटी ज़रूर पूरी कर रहे हैं, और जो शहरी ड्यूटी अपनी पूरी नहीं कर रहे हैं उनको मेक श्योर कर रहे हैं कि वो ड्यूटी पूरी करें। लाहौर रीजन के डायरेक्टर आसिफ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो हर दूसरे नाके पर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, क्या हाल है? चौधरी साहब, एक सवाल है आपके लिए। अक्सर हम कहते हैं डायरेक्टर लेवल के बंदे तो दफ्तर में बैठे होते हैं एसी के आगे और टीमें निकली होती हैं सिर्फ फील्ड में। हम आपसे कोऑर्डिनेट ना भी करें, अक्सर आप हमें अपने इस तरह के नाकों पर खुद नज़र आ रहे होते हैं, उसकी क्या वजह है? मेरी टीम बड़ी कमिटेड है। मैं तो कभी कभार ही आता हूँ, सारा काम चक्कर लगाते हैं आप? मैं ऑन करता हूँ, सारा काम यही करते हैं। लेकिन कभी कभार आपको पता है बहुत ज़रूरी है, इन्हें देखना होता है, पब्लिक का ट्रेंड रुझान देखना होता है। आपको पता है कि 31 अगस्त तक फ्लैट 10% रिबेट थी। बहुत बड़ी तादाद में 2,27,000 लोगों ने हमें तकरीबन 2.25 अरब रुपया दिया है। 10% ऐसे उन्होंने फ़ायदा उठाया। 1 सितंबर से जो हमारे थोड़े सुस्त दोस्त हैं उन्हीं के लिए हमने ये नाके लगाए हैं। तकरीबन 9,87,000 गाड़ियों से भी हमने टैक्स लेना है। उसमें बैंक्स की गाड़ी हैं, कंपनीज़ की गाड़ी हैं, सरकारी इदारों की गाड़ी, सरकारी इदारों की भी गाड़ी हैं जी, थोड़ी हैं, मतलब 3-4 हज़ार हैं, लेकिन हैं। अभी हमने उन्हें नोटिस दिए हैं, और क्योंकि बजट के इश्यूज़ होते हैं वो भी इंशाल्लाह में टैक्स देंगे। लेकिन ये जो हमारी आज की एक्टिविटी है ये हर उस डिफ़ॉल्टर के लिए है जो ये समझता है कि मैं नहीं दूंगा, मेरी ज़िद है, मेरे से लेके दिखाएं। तो आज भी आप देख रहे हैं ये डिफ़ॉल्टर है, वो डिफ़ॉल्टर है, एक ये डिफ़ॉल्टर को शिकंजा लगा हुआ है। उस साइड पे 2 गाड़ी हैं। अभी एक हमारे BMW वाले दोस्त पैसे दे के गए हैं। तो ये एक रूटीन की एक्टिविटी नहीं बल्कि ये कॉन्स्टेंट एफर्ट है, रेस अगेंस्ट टाइम है। और आप देख रहे हैं कि ये आप देख रहे हैं कितनी गर्मी है, लेकिन नो इशू एट ऑल। कितनी कमिटेड टीम है, कितने डिसिप्लिन्ड हैं। सर, तभी आपने लास्ट ईयर भी अपना टारगेट ओवर अचीव किया था, हदफ से ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा कर लिया था एक्साइज डिपार्टमेंट ने गाड़ियों के टोकन टैक्स की मद में, और इस दफ़ा भी आपका यही टारगेट होगा? बिल्कुल, हमारा जो इस साल का टारगेट है वो 13 अरब रुपया प्रोविंशियल है, और इसके साथ तकरीबन 80-85% फेडरल टैक्सेस भी होते हैं। जैसे अभी हम साल हमने 21 अरब रुपया की है, तो इस साल का जो हमारा टारगेट है डेफिनेटली ये 25-26 अरब रुपया है। तो अभी तक हम 6 अरब रुपया कर चुके हैं। और ये जो हमारे नाके हैं ये अभी चूँकि रिबेट पीरियड था, ये एक्टिविटी अब चूँकि चल पड़ी है तो अब यकदम बूस्ट आना है रिकवरी में। बिल्कुल, ये भी एक सिविक वाले भाई रुके हैं, ज़रा देखते हैं, उनसे बात करते हैं। टोकन टैक्स उन्होंने पे नहीं किया हुआ, 2 साल के टोकन टैक्स। कितने परसेंट पे आप वार्निंग दे देते हैं? कितने सालों का टैक्स हो तो वार्निंग? साल जिन लोगों ने अभी रिबेट पीरियड चूँकि गुजरा, एडवांस टैक्स है, कार्रवाई उनके खिलाफ भी हो सकती है। लेकिन अभी आप यूँ कह लें 31 अगस्त के बाद जिन दोस्तों ने अभी इस साल का टैक्स दिया उन्हें हम वार्निंग देते हैं, पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं, उन्हें PSID बना के देते हैं, उन्हें ये बात बताते हैं कि जी अब आपको लाइनों में नहीं लगना, अब आपको एक्साइज दफ्तर नहीं जाना, क्या जाने दें, अब आपको एक्साइज दफ्तर नहीं जाना, आप ऑनलाइन पे करें, जैज़ कैश से पे करें, घर अपने बेडरूम में बैठ के पे करें। मोबाइल के ऊपर आसान फैसिलिटी मोबाइल के ऊपर आ गई ना, कि मोबाइल से आप पे कर दें, मतलब इजी पैसा, जैज़ कैश, मोबाइल बैंकिंग, ऑनलाइन पेमेंट्स, जितने भी मोड हैं, ATM आप हमारा टैक्स दे सकते हैं। टैक्स दे सकते हैं, बिल्कुल सही। तो आएँ जी, शहरियों से आप भी गुफ्तगू करें और हम भी चलते हैं। ये भाई रुके हैं, मैं फ़ोन पे बात कराने की कोशिश कर रहे थे, शायद कोई सिफारिश लगाना चाह रहे थे, लेकिन अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? सर क्या हाल है जी? सर आपके 2 साल का टैक्स शॉर्ट है।
हाँ जी पे कर रहे हैं आप? हाँ जी कर। ज़बरदस्त जी, लोग वेलकम भी करते हैं इस तरह की कैंपेन्स को कि हम टैक्स पे कर रहे हैं और हम जो है वो अपना टोकन टैक्स अदा कर देंगे। तो ये एक अच्छी रवायत है कि लोग अपनी गलती ना सिर्फ मानते हैं बल्कि अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए पहले जो नहीं निभा रहे थे अब उसको पूरा कर देते हैं। ये गाड़ी आई है जी, अप्लाइड फॉर गाड़ी है, गाड़ी का नंबर नहीं लगा हुआ, यानी कि गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है। तो नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों के ख़िलाफ़ भी इन नाकों पर कार्रवाई हो रही है और ये इम्पोर्टेड गाड़ी है और कब से उन्होंने ली हुई है, रजिस्टर नहीं कराई है। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। ये मेरी शोरूम की गाड़ी है, मैं अभी मैट लेने के आया हूँ शोरूम के लिए। गाड़ी के अंदर कोई बात नहीं, एक मिनट परेशान ना हो, इधर आए एक मिनट। परेशान शोरूम से कोई बात अस्सलाम वालेकुम, क्या हुआ? आपकी गाड़ी नहीं है, शोरूम की गाड़ी है? शोरूम की गाड़ी है, उसके नई मैट खरीदने आया था मैं, अभी इधर से यू टर्न लेके वापस जा रहा हूँ बस। यही शोरूम से ये बीनस मोटर्स। दिखाएं आपके पास कोई शोरूम का लेटर है? लेटर? हाँ मेरे पास मेरा शोरूम नहीं दिखाएं, आपको कोई शोरूम का लेटर है? मेरा शोरूम में बात करा देता हूँ, आप देख लें कैसे। आप गाड़ी अप्लाइड फॉर जो रोड पे यूज़ ही नहीं कर सकते ना सर। उसकी वो मैट लेने आया था, ये चार्जिंग वाली गाड़ी है। आपके पास अगर शोरूम है तो कोई नंबर जिस पे लगा हुआ था उस गाड़ी पे आ जाते आप। अप्लाइड फॉर आपको पता है कि एक्साइज क्रैकडाउन कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही, आप बिल्कुल ऐसी बात है। ये शोरूम की नई गाड़ी है, मैं शोरूम से लेके अभी निकला हूँ। आप मेरे साथ जा सकते हैं, आप देख लें शोरूम को। शोरूम की गाड़ी है। शोरूम का कार्ड दिखाएं या क्या आपके पास क्या इसके कोई इंपोर्ट पेपर्स भी तो होते हैं जिससे आइडिया हो जाता है। बिल्कुल, आपके वो पेपर आपके पास वो दिखा देना। हाँ, पेपर क्योंकि आइडिया हो जाता है कितनी देर पहले आई है। कंफ्यूज है। अभी क्लियर हुई गाड़ी है, इसकी गाड़ी है ये। आप मुझे शोरूम का तो दिखाएं कि आप बता रहे हैं कि ये शोरूम की, आपका कहने का मतलब है कि ये गाड़ी अभी सेल आउट नहीं हुई। सेल आउट नहीं हुई। आप मुझे इस बात का प्रूफ तो देना। एक मिनट, मैं अभी फोन करके आपको कार्ड मंगवा दूं। कौन सा शोरूम बता रहे हैं? वीनस मोटर। वीनस मोटर कहाँ पे ये है? बिल्कुल ये ईडन सेंटर जैज के ऑफिस के बिल्कुल ऑपोजिट पहला शोरूम है हमारा। जे रोड पे। जे रोड। आप शोरूम का कार्ड मैं चले, वो कह रहे हैं कार्ड मंगा लेते हैं। और ये इंपोर्ट कब हुई है सर? डेट आ रही होगी ना जी इसके प्लीज। बाद? नहीं, इसमें देख लेते गाड़ी इंपोर्टेड है। ये तो ये तो बाय लुक भी पता लग रहा है ऑब्वियसली। ये माजूर चाहते हैं, बाकी ये चीज़ नहीं माजूर की कोई बात नहीं है। अगर आप शोरूम पे गाड़ी है, अगर आप इसको आप अवॉइड करें ना, अप्लाइड फॉर गाड़ी रोड पे लाना बनता नहीं है आपका। वो मैं ना अप्लाइड फॉर कार्ड मंगा रहे हैं जी। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि कुछ शहरी जो हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए पे कर रहे हैं, टैक्सेस को पे कर रहे हैं। और कुछ शहरी जो हैं वो फिर ज़ाहिर है अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि क्यों अभी तक पे नहीं किया। ये गाड़ी बंद कर दी गई है, इसको शिकंजा लगा हुआ है। उन्होंने टोकन टैक्स ऑन स्पॉट पे नहीं किया तो गाड़ी को शिकंजा लगा के बंद कर दिया कि जब तक आप टोकन टैक्स नहीं देंगे तब तक हम इसको पे नहीं करेंगे। अच्छा, हमने इन नाकों पर एक यूनिक चीज़ ये देखी है कि फ़ीमेल एक्साइज ऑफिसर्स जो हैं वो भी यहाँ ड्यूटी पर मौजूद हैं कि फ़ीमेल ड्राइवर्स को वो टैकल करेंगी। तो एक खातून की गाड़ी को रोका है उन्होंने और टोकन टैक्स उसने अदा नहीं किया और वो जो हमारी फ़ीमेल एक्साइज डिपार्टमेंट की ऑफिसर हैं वो उनके साथ डील करेंगी। मैं ख़वातीन के पास इसलिए नहीं जा रही कि शायद वो अक्सर जो है वो कैमरे से ज़रा अवॉइड करते हैं कि हम कैमरे की तरफ ना जाएं, तो उनकी क्या कार्रवाई होगी बाद में मैं एक्साइज की खातून ऑफिसर के पास ज़रूर जाऊँगी। यहाँ पे डबल कैबिन गाड़ी रोकी है इन्होंने। 50,000 उसका कितना सर वाजिब लगाया? करंट ईयर का है। 1 साल के ऊपर तो वार्निंग दे रहे हैं। ठीक है, 1 साल का टैक्स अगर आपने इस साल का पे नहीं किया तो आपको रिलीफ दिया जा रहा है कि आप जो है वो अभी साल शुरू हुआ 10%। ठीक है, तो अभी तक इन्होंने पे नहीं किया, रिबेट फायदा नहीं उठाया। अब इनको पूरा पे करना पड़ेगा। पूरा पे करना पड़ेगा। 10% का जो डिस्काउंट दिया जा रहा था एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से वो अब पूरा कर दिया गया है। और मेरे पीछे देखें आपके मुख्तलिफ सेक्शंस में टीम जो है वो काम कर रही हैं और ये एक ऐसा स्पॉट चूज़ किया गया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, कंजस्टेड एरिया है, बहुत सी गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें यहाँ से गुजरती हैं, तो गाड़ियों को रोकना जो है वो आसान हो जाता है। यहाँ पर जिन्होंने टोकन टैक्स पे नहीं किया, जो गाड़ियाँ रजिस्टर्ड नहीं हैं और रजिस्ट्रेशन के बगैर आप पूरे शहर में उसको घुमा रहे हैं, तो वो कानूनी तौर पर जो है वो एक गलत इकदाम है। चौधरी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, खुद गाड़ियों को देख रहे हैं, खुद गाड़ियों को रोक भी रहे हैं। तो सर 1 साल वाले को तो आप वार्निंग देके छोड़े हैं? 1 साल वाले को हम वार्निंग दे रहे हैं, लेकिन अगर किसी की पेइंग कैपेसिटी और उसे अदायगी का तरीकाकार नहीं पता उन्हें हम असिस्ट करते हैं। अगर वो मौके पे देना चाहिए तो हम आज़ाद। और अगर नहीं करते तो वो गाड़ी लेके जा सकते हैं। हाँ जी, PSID बना के हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी आप प्लीज़ इसको पे। ये वैसे अच्छा तरीका है अपनी टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने का भी, जिनको नहीं पता ऐप का, जिनको नहीं पता मास्टर है गुज़श्ता सालों में देते रहे हैं। इस साल रिबेट पीरियड में किसी वजह से नहीं दे सके तो उन पे हम बिल्कुल पोलाइट हैं, वो भाई हैं हमारे। हम रिक्वेस्ट सिर्फ उनसे कर रहे हैं, तरीकाकार समझा रहे हैं, सेंसिटाइज कर रहे हैं कि आप काइंडली टैक्स पे कर दें। तो ये एक अच्छा तरीका होता है इसको प्रमोट करने का। और ये एक साहब काफ़ी गुस्से में निकले हैं, इनकी गाड़ी को रोका गया है, इनका टोकन टैक्स जो है वो वाजिबुल अदा है, तो उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? आप गाड़ी से निकल आए एकदम से, मुझे लगा गुस्से में कहीं जा रहे हैं। वो अंदर ह्यूमिड था, मैं
बाहर आने का वॉक कर लिया। तो सर टैक्स पे आपका वाजिबुल अदा है, तो आप पे कर रहे हैं? एब्सोल्युटली। क्या वजह बनी कि अभी तक नहीं हो सका? बच्चों की गाड़ी है, बड़ों के पर वो मेरी अपनी गाड़ी तो टैक्स क्लियर है, बच्चे अभी फ़ौरन करा रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ मैं तो खड़ा हूँ, आपको दिखाता हूँ दिनाल को। ये ज़बरदस्त इकदाम है। और हम लोग जो हैं वो हर चीज़ सिस्टम से शिकायत पर लगा देते हैं। नहीं। अपनी जिम्मेदारी, आप सोचें 20-20 साल लोगों ने गाड़ियों में टोकन टैक्स नहीं 100% राइट। हम अपना पार्ट प्ले नहीं करते हैं, सब कुछ ब्लेम शिफ्ट करते हैं। वो ठीक हो जाए मैं ठीक, गवर्नमेंट ठीक हो जाए हम ठीक हो जाएंगे, सिस्टम ठीक हो जाए हम ठीक हो जाएंगे। कलेक्टिव है ना, चेन है, एवरीबॉडी हैज़ टू प्ले देयर ओन रोल। तो हमें अपना रोल करना है, गवर्नमेंट कब करती है क्या नहीं करती, सही हो जाएगा। अच्छा, बड़े लोग कहते हैं दुनिया में ऐसे नाके नहीं लगते, ऐसे स्टॉप ओवर्स नहीं होते। मुझे ये लगता है कि दुनिया में लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपने टैक्स देखें। जनरली हमारी एजुकेशन और ट्रेनिंग जो है वो बिल्कुल नाक़िस हो चुकी है। ये तरीका गलत है। उसका बड़ा तरीका अच्छा है कि आपको लेटर आए, आपकी गाड़ी अगले साल के लिए रिन्यू ही ना हो, जैसे दुनिया सारे में होता है। वहाँ पे आप पर क्या हम इतने सिविलाइज्ड हैं? अगर हम 15 साल स्किप कर सकते हैं टोकन टैक्स पिए बगैर, तो घर में लेटर आ जाए, बंदा खुद लेकर आ जाए लेटर, आपको लगता है हम इतने... सिस्टम कंट्रोल करता है ना आपको। सिस्टम जो टैक्स देगा उसको रोड पे आने नहीं देगा। जब तक वो चीज़ें नहीं आएंगी तब तक ये हम देखते रहेंगे। यहाँ तो ये हाल है कि लाइसेंस नहीं होता और लोग सालों हेलमेट नहीं पहन रहे होते अपनी ज़िंदगी के लिए, खुद पहनेंगे, बेगम को या पीछे खातून को नहीं पहनाएंगे, उसकी ज़िंदगी का वाई। काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, हमने कलेक्टिवली हल करना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच जी। यहाँ एक और गाड़ी वही वाली है जिसको 1 साल का टोकन टैक्स वाजिबुल अदा था, तो उन्होंने उसको रोक दिया। एक गाड़ी रोकी है जी, 4 लाख का टोकन टैक्स उसका वाजिबुल अदा। जी नाज़रीन, एक गाड़ी यहाँ पर जो रोकी गई है, थोड़ा सा पीछे जाए, मैं अपने कैमरामैन को वो गाड़ी दिखाना चाहूँगी। लैंड क्रूज़र गाड़ी है और 14 साल से टोकन टैक्स पे नहीं किया। 14 साल से पराडो है जी, पराडो, सॉरी, 14 साल से इसने टोकन टैक्स पे नहीं किया और 4 लाख रुपया वाजिबुल अदा है। खातून बैठी हैं साथ, इसलिए हम उनके पास बात करने नहीं जा रहे। एक्साइज डिपार्टमेंट वाले डील कर रहे हैं, जाहिर है वो अपना टोकन टैक्स पे नहीं करेंगे तो ये हैवी पेनल्टी के साथ गाड़ी जो है वो बंद कर दी जाएगी। कोशिश करती हूँ उनसे बात। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने माजरत कर ली कि वो बात नहीं करना चाहते, लेकिन वो अपना टोकन टैक्स पे शायद करने लगे हैं और अगर नहीं करेंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी। बंद होती है, ये टोकन टैक्स पे करते हैं, इसकी अपडेट मैं आपको दे दूंगी बाद में। एक ब्रेक लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। कुछ गाड़ियों को रोका है उन्होंने, उनका भी टोकन टैक्स जो है वो वाजिबुल अदा है। वहाँ क्या कार्रवाई चल रही है वो भी आपको दिखाते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक्साइज का नाका यहाँ इस वक्त जेल रोड पर लगा हुआ है, जहाँ पर गाड़ियों को रोककर उनसे उनका टोकन टैक्स पे कराया जा रहा है। हमारे साथ फीमेल एक्साइज ऑफिसर जो हैं वो भी इस वक्त नाके पर फील्ड में मौजूद हैं। फातिमा उनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है फातिमा आपकी? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, कब से आप फील्ड में इस तरह काम कर रहे हो? क्योंकि हमारे से आपकी मुलाकात पहली दफ़ा हो रही है। जी बिल्कुल, मैं 2 साल हो गए मुझे। मैं यहाँ फील्ड में जो है फ़ीमेल जो हमारी आती हैं जो कि पसंद नहीं करती कि वो मेल से बात करें, तो फिर उसके लिए मुझे स्पेशली जो है वो ऑन स्पॉट मौजूद रहना पड़ता है। बिल्कुल सही। तो वी आर डीलिंग मतलब फीमेल। कितने फीमेल ड्राइवर से आप डील कर लेती हैं? क्या रिस्पांस होता है उनका जब उनको बताया जाता है? क्योंकि हम खवातीन जो है ना ये सारे काम मर्दों पर छोड़ देती हैं। टोकन टैक्स पे करना है, गाड़ी रजिस्टर करानी है, गाड़ी चेंज करनी है, ट्रांसफ़र करनी है, ये सब मर्द करते हैं। तो फिर कॉमन बहाना क्या होता है खवातीन का? फीमेल होती हैं वो उनको पता नहीं होता है कि टोकन टैक्स क्या है, पहले उनको समझाना पड़ता है। यूजुअली वो अपने हस्बैंड या मेल जो उनके घर के होते हैं उनकी गाड़ियाँ यूज़ कर रही होती हैं, तो पहले उनको कन्विंस करना पड़ता है, फिर उसके बाद उनसे पे करवाना पड़ता है। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम कोई खातून, मर्दों को तो मैंने बहुत देखा ऑन स्पॉट पे करते हैं, कोई खातून ड्राइवर जो है वो भी पे कर जाती हैं या वार्निंग्स के साथ उनको वंस इन अ ब्लू मून होता है, आती हैं, करती भी हैं, कोई कन्विंस हो जाती हैं और कई जो है हम उनको फिर हाई अलर्ट दे के भेज देते हैं कि वो भी पे कर दें। थोड़ा मार्जिन दिया जाता है खातून ड्राइवर को। बिल्कुल। और कई ऐसी भी हैं, कानून तो दोनों के लिए बराबर है। हाँ, लेकिन वो ये है कि फीमेल ज़ाहिर आपको रोड पे स्टक होना, मतलब दे आर डीलिंग विद देयर फैमिलीज एंड हाउस, तो वो बड़ा स्टक होती हैं, तो उनको हम इतना मार्जिन दे देते हैं कि वो एटलीस्ट पे कर दें। और बहुत सी ऐसी अभी तक आपने अपनी फील्ड में सबसे हाईएस्ट टोकन टैक्स पेड जो है वो कितना पकड़ा है? वो जनाब हमने 2-2 लाख भी पकड़ा है, 2.5 लाख भी पकड़ा हुआ है। और वो हमारे हमारे डायरेक्टर साहब की इंस्ट्रक्शन, हमारे सेक्रेटरी साहब, डीजी साहब की इंस्ट्रक्शन के बड़े उनसे पोलाइट वे में आपने डील करना है। हम कोई उनसे एरोगेंट या रैश बिहेवियर नहीं करते, हम उनको कन्विंस करते हैं प्यार मोहब्बत से और वो पे कर देते हैं। अरे ज़बरदस्त, इस तरह होना चाहिए सारे डिपार्टमेंट्स को रेवेन्यू इकट्ठे करने के लिए। लेकिन आज आपने 4 लाख वाली गाड़ी पकड़ ली है, 14 साल से जिसने टैक्स पे नहीं किया।
और यहाँ इस वक्त मुसलसल एक्साइज की एक्टिविटी चल रही है। और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने गाड़ी रखी है और आप गाड़ी रखना अफोर्ड कर सकते हैं, आप उसको सड़क पर लेकर आ रहे हैं, उसको चला रहे हैं, तो हर साल टोकन टैक्स भरना भी आपकी ज़िम्मेदारी है। और अगर आप टोकन टैक्स पे नहीं करेंगे तो फिर ये शिकंजे जो हैं इसके अंदर आप आ जाएंगे, क्योंकि फिर आप टैक्स चोर भी कहलाएंगे, टैक्स जो है वो इवेजन करने वाले भी कहलाएंगे। क्योंकि अगर आप अपनी ड्यूटी पे नहीं करेंगे, एक भारी भरकम लाखों करोड़ों रुपए की गाड़ी रखने के बाद अगर आप उसका टोकन टैक्स पे नहीं करेंगे तो फिर आप उसमें मुजरिम करार दिए जाएंगे। ऑन द स्पॉट भी आपको ऑप्शन दी जा रही है यहाँ पर मोबाइल ऐप के ज़रिए, वेबसाइट के ज़रिए कि आप अपना टोकन टैक्स पे कर सकते हैं। एक और गाड़ी जो है वो यहाँ रोक ली गई है और पहले ये उसको चेक करते हैं, मोबाइल फ़ोन की ऐप में नंबर डालकर उसको चेक करते हैं कि इस गाड़ी का टोकन टैक्स कितना वाजिबुल अदा है और फिर उसको रोका जाता है। नाज़रीन, यहाँ गाड़ी रोकी गई है जिसके 2017 से टोकन टैक्स पे ही नहीं हुए, 4 साल और 3 साल 7 साल हो गए टोटल टोकन टैक्स पे नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, क्या तरीक़ेकार होता है? सबसे पहले तो ये बताएं टोकन टैक्स सेट करना। अगर तो इनके करंट ईयर के हैं तो हम इनको जाने देंगे गाइड करके, लेकिन इनके शॉर्ट है कितने साल? तकरीबन 7 साल के टोकन शॉर्ट है, 8 साल के टोकन, 22,215 रुपये के टोकन है। इनको गाड़ी को अभी बंद किया जाएगा और इसके टोकन पे करके इनको रिलीज़ किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्या हाल है? सर, आपकी अपनी गाड़ी है? जी जी, मेरी वालदा के नाम पर। अच्छा, तो गाड़ी के टोकन टैक्स नहीं पे हुए 7 साल से? बस वो कुछ प्रॉब्लम आ गई। हाँ जी, प्रॉब्लम आ गई तो इसलिए नहीं पे हुए। अभी करेंगे पे? जी कर देंगे। गाड़ी अभी कर देंगे, ऑन द स्पॉट कर देंगे? तो सर पहले ही कर देते, ये भी बचत हो बस जाती। कोई नहीं, जेन में ही नहीं रहा। हम क्यों ऐसे हो जाते हैं? वैसे आप अभी पे कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं इसकी तारीफ़ करना चाहूँगी कि आपको पता है कि ये वाजिबुल अदा है और आपने देने, लेकिन हम क्यों डिले करते रहते हैं? जो फड़े गए तो दे देंगे। नहीं वो अभी चलें, सर कह रहे हैं हम पे करने लगे हैं, अभी वो कह रहे हैं मैं गाड़ी बंद हो गई है उनकी, वो कह रहे हैं शिकंजा लगाने लगे हैं उसको, और जब तक वो टोकन टैक्स पे नहीं करेंगे 22,000 रुपया 7 साल का बनता है, तब तक वो यहाँ से जाने नहीं देंगे। और ये मैं थोड़ा सा एटीट्यूड भी दिखाना चाह रही थी, जो हमारा एटीट्यूड है बहैसियत कौम, कि हम डिले करते चले जाते हैं। हम कहते हैं जब बारी आएगी तब देखा जाएगा, पकड़े जाएंगे किसी नाके पर तो जुर्माना पे कर देंगे ऑन द स्पॉट, वरना जो है वो जाने दो। बहुत सी गाड़ियाँ जा भी रही हैं जिनको चेक किया जा रहा है और उनके टोकन टैक्स क्लियर हैं, उनको शुक्रिया के साथ, तारीफ़ के साथ वो लोग जाने दे रहे हैं। जैसे ये अभी साहब को रोका और इनका टोकन टैक्स पेड था, उनको जाने दिया जा रहा है। मोबाइल ऐप के ज़रिए टोकन चेक किया जाता है और फिर जिसका पे नहीं होता उस गाड़ी को ऐसे साइड पे लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि ऑन द स्पॉट जो है वो आप टैक्स पे करें। एटीट्यूड है हमारा जी। एक सरकारी गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई है, उसने गाड़ी ऐसे भगाई है कि हम सारे साइड पे हो गए कि उसके नीचे ना आ जाए। और एक्साइज़ के जितने अफसरान यहाँ पर खड़े हैं, इंस्पेक्टर्स यहाँ पर खड़े हैं, वो उसे रोक ही नहीं सके। आप देखें कि जी ये हमारा सिस्टम है कि आम शहरियों को रोका जाता है, वो रुकते हैं, कंप्लाई भी करते हैं, टैक्स पे करना हो तो करते भी हैं। ये भाई साहब जो हैं, कैमरा दिखाएं ज़रा इनको, ये 22,000 रुपया पे कर रहे हैं। पीछे गाड़ियाँ जिन्होंने टोकन से साथ किया भी हुआ है वो रुकते हैं, अपनी चेकिंग कराते हैं और फिर जाते हैं। सरकारी गाड़ियों का हाल ये आप साथ वाली विंडो में देख रहे हैं। आप उसकी ज़रा स्पीड देखें कि किस तरह से वो गाड़ी भगा कर लेकर गया है। और एक और सरकारी गाड़ी गुजरी जिसे रोकने की कोशिश की गई थी, ब्लैक कलर की करोला, उसका नंबर जब चेक किया तो 4 साल का टोकन टैक्स जो है वो उसका वाजिबुल अदा था। सर ने पे कर दिया, इस गाड़ी का टोकन टैक्स पे हो गया। सरकार वो जो अभी करोला भगा के लेके गया उसका उन्होंने फेक नंबर प्लेट लगाई हुई थी, उस नंबर के ऊपर कोई भी गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है और इसी वजह से वो हमें डॉज करके भागे। ग्रीन कलर की फेक नंबर प्लेट जी लगाई बिल्कुल। लें जी, प्रिटेंड सरकारी अफसर था। जी बिल्कुल प्रिटेंड कर नॉर्मली रहे किसी थे। सरकारी गाड़ी को रोके वो रुकती है? जी बिल्कुल। सर अगर वो तो हमारे सामने निकल के कहीं नहीं रुकी। मैडम ये गाड़ी बिल्कुल ही फेक थी, ये अनरजिस्टर्ड गाड़ी थी। इन्होंने एक फेक नंबर प्लेट लगाई हुई थी ताकि इनको कोई रोक ना सके, अज्यूम ये करे कि ये सरकारी गाड़ी है। तो फिर इसका तरीकेकार क्या है सर? इसको पकड़ेंगे कैसे? जी बिल्कुल, इसका तरीकाकार ये होता है कि हम इस तरह की गाड़ी जो हमें डॉज करके या हिट एंड रन का मैटर होता है तो इन केस अगर वो नहीं रुकते तो हम वो गाड़ी जाके ऑफिस में सस्पेंड करने के हमारे पास इख्तियारात हैं और हम वो गाड़ी बंद कर देते हैं। जब नंबर ही फेक लगा हुआ है तो गाड़ी कैसे सस्पेंड होगी? इस तरह की गाड़ी को हम 155 की कॉल करके रुकवा सकते हैं और उसको रुकवा कर उसके अगेंस्ट पर्चा देते हैं। मेन रोड पर खड़े हैं आप, सेफ सिटी के कैमरास भी लगे हुए हैं, ये सामने सेफ सिटी का ऑफिस भी है, क्यों नहीं इसको ट्रेस कराया गया? अभी इसके ऊपर वर्किंग और जैसे वो भाग के गई है, आप एकदम से भाग के पीछे हटे हैं कि आप नीचे ना आ जाएं, आपके अफसर सामने खड़े थे, जिस तरह बदतमीजी से वो भगा कर लेके गए, तो करें ना कार्रवाई जरा। जी बिल्कुल, इसके ऊपर हम कार्रवाई इंस्टेंटली स्टार्ट करने लगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। गाड़ी सरकारी हो प्राइवेट हो, जब आप टोकन टैक्स पे नहीं करेंगे तो आपको डिपार्टमेंट जो है वो पूछेगा ज़रूर। लेकिन फ़िलहाल तो वो गाड़ी जो है वो सिरे से ही फेक निकली है, उसका नंबर भी फेक लगा हुआ था, रॉन्ग नंबर, अनरजिस्टर्ड गाड़ी, और वो शहर में सिर्फ रोब डालने के लिए ग्रीन नंबर प्लेट लगा कर घूम रहा है। वेलकम बैक
सड़क नाज़रीन एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। सड़क के इस तरफ भी नाका लगा हुआ है और हमने कहा कि ज़रा उस तरफ भी जाकर देखें क्या सूरत हाल है। यहाँ एक भाई को रोका है, उनका टोकन टैक्स पेड है, क्लियर है, और उनको एक्साइज़ ने कहा कि गुड शाबाश जाने दें। तो हम भी ऐसे लोगों को ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? क्या नाम है आपका भाई? मैम मेरा नाम नुमान भट्टी है। नुमान भाई, आपकी गाड़ी का टोकन टैक्स पेड है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने आपको शाबाश दी, उन्होंने कहा सर जाने दें आप। तो टोकन टैक्स पे करना कितना ज़रूरी है? मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी ज़रा इधर आ जाए। मैम जिस तरह कि आपको आइडिया है कि हमारे मुल्क के हालात क्राइसिस से हम गुजर रहे हैं और कह लें कि हमें हर चीज़ की ज़रूरत है और जो हमारा जो शेयर बनता है हमें तो वो अदा करना चाहिए। ये जो हम टैक्स पे करते हैं ये हमारे लिए हो जाता है और हमारे लिए सहूलियात बनती हैं। तो मेरा ये मानना है कि इसको तो पे करना चाहिए। बड़े लोग कहते हैं जी टैक्स पे करने का फ़ायदा कोई नहीं है, हम हमारा तो सिस्टम ही ऐसा है, अपना हिस्सा नहीं डालना उसके अंदर। मैडम जाहिर है उसने जिस बंदे ने नहीं ना अदा किया उसने तो कहना जी नहीं करना चाहिए, तो उसका तो आप कुछ कर ही नहीं। 14 साल से एक गाड़ी पराडो रोकी हुई है उन्होंने, 4 लाख टोकन टैक्स पे ही नहीं किया। तो आप लाखों करोड़ों की गाड़ी ले सकते हैं और आप सिस्टम को टैक्स नहीं पे करें। यही है ना, 4-5 करोड़ की गाड़ी वो लेके चल रहा है और जब टैक्स की बात की तो कहता जी है ही नहीं है। क्या वो जो उसने पराडो रखी है लोगों को दिखाने के लिए रखी है, वो टैक्स पे कर रहा है, किसी को नहीं पता, वो उसने नहीं करना। ज़ाहिर है हम सब ऐसे हो चुके होंगे कि हम दिखाते ज़्यादा हैं और जो इस तरह के काम होते हैं उसमें इंटरेस्ट नहीं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। अच्छी बात की है इन्होंने कि हमें अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो खुद निभानी है, अपने टैक्सेस खुद पे करने हैं और इस सिस्टम को ठीक करने में अपना हिस्सा हमने खुद डालना है। नाज़रीन एक सरकारी गाड़ी को यहाँ पर रोक लिया गया है हमारे बहुत ज़्यादा इसरार करने पर, क्योंकि हम ये कह रहे थे कि फिर ये शो करना बनता नहीं है कि अगर आप सिर्फ शहरियों को पकड़ेंगे और सरकारी गाड़ी अगर टोकन टैक्स पे नहीं किया हुआ तो उसको आप नहीं रोकेंगे। मेरे पीछे एक ब्लैक करोला को रोक लिया गया है, सरकारी नंबर प्लेट लगा हुआ है जिसको चेक किया जा रहा है कि उसका टोकन टैक्स पेड है या नहीं है, क्योंकि जहां हम शहरियों को मेक श्योर करते हैं कि वो अपना टैक्स पे करें, उतने ही ज़िम्मेदार शहरी इदारे और शहरी डिपार्टमेंट भी होते हैं जो मेक श्योर करें कि वो भी अपनी गाड़ी अगर सड़क पर ला रहे हैं तो उसका टोकन टैक्स जो है वो क्लियर होना चाहिए। हाजी साहब यहाँ पर मौजूद है, उनसे पूछते हैं। जी हाजी साहब, चेक किया है इस गाड़ी को? जी इस गाड़ी को चेक किया है, कितना? इसको चेक कर रहे हैं। चेक कर रहे हैं। किसके नाम है गाड़ी? सेक्रेटेरिएट की गाड़ी। ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी SNGAT। अच्छा, इसके करंट ईयर का है। करंट ईयर, ये तो अच्छी बात है। वो तो एक साल पे तो आप वार्निंग दे रहे हैं। चले जी, ज़बरदस्त जी, सरकारी गाड़ी है और सिर्फ 1 साल का शॉर्ट है, इसका मतलब कि टोकन टैक्स अदा किया है। सर वेरी गुड, थैंक यू। और यही चाहते हैं हम कि जहाँ शहरी अगर रूल्स फॉलो करें, कानून फॉलो करें, वहीं पर सरकारी गाड़ियाँ जो हैं वो भी अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं और वो भी अपना टोकन टैक्स जो है वो लाजमी। नाज़रीन मेरे पीछे देखें, एक गाड़ी सरकारी नंबर प्लेट वाली जो है वो उसको रोका गया है और 3 साल के टोकन टैक्स उसके जो हैं वो अदा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। कह रहे हैं मैडम 1 मिनट बात करते हैं, यहाँ पर ड्राइवर से बात करते हैं हम कि ये एक सरकारी डिपार्टमेंट के नाम पे रजिस्टर्ड गाड़ी है और 3 साल का इसका टोकन टैक्स जो है वो अदा नहीं किया गया। वो शायद बात नहीं करना चाह रहे। चलें, वो जो पे करने गए हैं ना, जो सिफारिश करने गए हैं या पता नहीं मोबाइल पे कुछ दिखाने गए हैं, वो वापस आते हैं तो उनसे बात करते हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ पर सरकारी गाड़ियों का भी वही हाल है जो आम शहरियों की गाड़ियों का हाल है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें आम शहरियों की गाड़ी ऐसी भी मिली जिन्होंने 12-12, 14-14 साल से टैक्स पे ही नहीं किया हुआ, और हमें ऐसी गाड़ियाँ भी मिली कि जिनका टैक्स जो है वो पेड है और उनका शुक्रिया भी अदा किया जा रहा है। लेकिन अभी मेरे पीछे आप देख रहे थे कि गाड़ी वाले रुक के इन एक्साइज ऑफिसर्स को पता नहीं क्या क्या कलमात से नवाज रहे हैं, बदतमीज़ी भी कर रहे हैं। बहैसियत कौम हम जो है वो हमारे में सब्र बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, किसी चीज़ के लिए कोई टॉलरेंस नहीं रह गई। लेकिन जब अपनी ज़िम्मेदारी निभानी होती है तो उस पर जो है वो हम गाड़ियाँ भगा कर लेके जाना ज़्यादा गवारा। जी, सरकारी गाड़ी जा रही है, यहाँ से 3 साल का टोकन टैक्स वाजिबुल अदा था। ये जी MPDD की गाड़ी है, मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, यूँ कह लें जो प्रोविंशियल सिविल सर्विस अकेडमी है। हाँ, जहाँ पे ट्रेनिंग होती है उनकी। ये गाड़ी 3 साल की शॉर्ट है। मेरी PS साहब से बात होगी, उन्होंने मंडे का वादा किया कि मंडे हम आपके पास आ रहे। चलें, ये भी एटीट्यूड जो है वो सही है, क्योंकि सरकारी गाड़ी अपनी जेब से सरकारी मुलाजिम तो पे नहीं करते ना, बजट का थोड़ा बहुत इशू होता है, लेकिन ये कमिटेड लोग हैं, दे देंगे। चलें ठीक है, आप पे हम ट्रस्ट करते हैं। ये एटीट्यूड देखें आप जी, इंस्पेक्टर को पीछे किया जा रहा है और हाथ के इशारे से कहा जा रहा है पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, हमने गाड़ी नहीं रोकनी। और सब लोग वहाँ चले गए हमारे इंसिस्ट करने पर, या ख़ुद भी अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। तो ये गाड़ी को रोक लिया गया है और करोला प्रियस है जी, सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई है और टोकन टैक्स पेड है या नहीं उसको भी चेक करते हैं। चौधरी आसिफ साहब, और वो गाड़ी भगा कर ले गया,
ये होता है जी, आप फेक नंबर प्लेट लगी हो या सूरत हाल की हो। आसिफ साहब बात सुनिएगा, तीसरी गाड़ी है जो ऐसे भागी है। एक तो आपके इंस्पेक्टर को नीचे देना, नहीं ये फेक नंबर प्लेट लगा हुआ था। नहीं ये कवर्ड नंबर प्लेट है। इसमें मैं कभी फिर आपसे बात करूंगा। वो मुझे आपने कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं देखी? नहीं, मुझे उसने आपसे आके बात नहीं की। सर कवर्ड नंबर प्लेट गाड़ियां हमने कवर की हुई हैं, मुझे पता है। वो बाकायदा आपको लेटर दिखाते हैं, बड़े तमीज से बात करते हैं, बड़े तहजीब के साथ। ऐसे गाड़ी भगा के नहीं, अंदर से लेटर वो दिखा रहे थे हमें पता है ना जी। सर कैमरे की फुटेज है, ये इनको अलॉट हुई है गाड़ी चलाने के लिए। चले अलॉट हुई है या नहीं हुई है, हमने ये कवर किया। लेकिन अभी आपने देखा एक टीएस ब्लू जो है वो गाड़ी भगा कर ले गया। उससे पहले एक गाड़ी मुसलसल हॉर्न देती हुई गुजर रही है, बदतमीजी करते हुए। अंदर से पता लग रहा था गालियाँ बक रहा था वो शख्स। हमारे इदारे यहाँ पर खड़े हैं, मेक श्योर करें कि हम जो है वो टैक्सेस पे करवाएं, रेवेन्यू में इजाफा करें। सर ये गाड़ी भगा के ले गया, आप लोग रोक ही नहीं सके। इस किस्म की गाड़ियाँ हैं जो लोग भगा के ले जाते हैं, उनका नंबर हम नोट कर लेते हैं। वेरी नेक्स्ट सिस्टम से उनका चूँकि एड्रेस जो हमारे पास ऐप है उसमें एड्रेस नहीं आ रहा होता, सर्टन पर्टिकुलर्स और डिफ़ॉल्ट पीरियड आ रहा होता है। तो कल हम इसका एड्रेस निकाल के प्रॉपर स्टाफ डाले पे यूनिफॉर्म मुतलका पुलिस जहाँ का भी जो भी मुतलका ले के उनके घर जाएगा। ये गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, आप बेफिक्र, इनसे हम टैक्स लेंगे। उसकी वीडियो चाहिए मुझे फिर। बिल्कुल मिलेगी, हम शो में चलाएंगे, बिल्कुल मिलेगी। और फिर आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल आएगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर ये वीडियो आप मेरी साइड वाली स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको फुल स्क्रीन पर नजर आएगी कि ये बाकायदा कार्रवाई होगी या नहीं। क्योंकि ये दूसरी गाड़ी गुजरी है जिसने फेक नंबर लगाया हुआ था और सरकार की ग्रीन नंबर प्लेट को एज अ कवर यूज कर रहा था वो, तो कार्रवाई आपने करनी। चैलेंज एक्सेप्टेड। कल अब ये गाड़ी से रिकवरी करके आपको बताएंगे। डन हो गया जी, डन हो गया जी, डन हो गया। एक्साइज डिपार्टमेंट को हमने चैलेंज कर दिया और हमें पता चौधरी साहब चैलेंज को टेकअप कर लेते हैं। तो देखते हैं कि जी क्या कार्रवाई करती है एक्साइज डिपार्टमेंट। और ये जो विंडो में अगर आप मेरे इस बात के बाद अगर आप वो वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब कल सुबह इन्होंने कार्रवाई की है, वरना वो कार्रवाई नहीं। लेकिन यहाँ एक फीमेल ड्राइवर जो हैं वो ये लैंड क्रूजर प्राडो चला रही थी ब्लैक, काफ़ी देर से रुकी हुई थी। मैंने आके पूछा मामला क्या है, तो अपना क्या मामला है, इस गाड़ी को काफ़ी देर से रोका? जी गाड़ी को इसलिए रोका गया क्योंकि अनरजिस्टर्ड गाड़ी अप्लाइड फॉर और इस पर नंबर डिस्प्ले है। हमारे सिस्टम में ये नंबर नहीं आ रहा, ये नंबर फेक है और इन्होंने नंबर ऊपर डिस्प्ले किया हुआ। यानी कि ये क्यों लोगों ने इतना ट्रेंड बना लिया है, फेक नंबर किसी और गाड़ी का नंबर अपनी गाड़ी पे लगा दिया। अप्लाइड फॉर तो समझ आती है कि हम उसको थोड़ा केटर करें, लेकिन अब ये जो दूसरी डिस्प्ले हुई हुई है नंबर प्लेट, आई डोंट नो अंदर क्या मामला है। मैंने उनसे बात की है कि इसके हमें इनवॉइसेस दिखाएं कि ये गाड़ी नॉन कस्टम तो नहीं है। तो दे वर लाइक रिलक्टेंट, मतलब अभी तो अभी पेपर्स नहीं है पास? नहीं अभी पेपर। इसका मतलब नॉन कस्टम गाड़ी है। बुलवाया जी बुलाया, फोन पे भी बात हुई किसी? जी उनके हस्बैंड से बात हो रही है। ही इज़ प्रैक्टिसिंग लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ही सेड कि मैं अभी मीटिंग में हूँ तो मैं आ जाता हूँ। ये मैंने सिर्फ ट्रायल पे मंगवाई थी। मैंने कहा अगर ट्रायल पे भी मंगवाई है तो ट्रायल किस चीज़ के ट्रायल? मतलब सिर्फ कि हमने गाड़ी खरीदनी है, मतलब वी आर लुकिंग फॉर, मतलब इसको हम बाई करें या ना करें। तो अगर मैंने उनको कहा अगर आपने ट्रायल बेसिस पे तो नंबर तो डिस्प्ले नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे सिस्टम में आ ही नहीं। अच्छा, या तो ये गाड़ी नॉन कस्टम पेड है क्योंकि नंबर इसका नहीं है और फेक नंबर लगा हुआ है इसको। जब पेपर्स मांगे जा रहे हैं तो रिलक्टेंसी शो की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं जिनसे इन्होंने बात की है फ़ोन पर, गाड़ी को लॉक नहीं लगा हुआ। ये क्या है? शिकंजा लगा रहे हैं। शिकंजा नीचे गिरा हुआ है आपका, शिकंजा लगवाएं ज़रा उसको। इस गाड़ी को चेक कराते हैं जी कि ये गाड़ी नॉन कस्टम तो नहीं। ज़रा रिलक्टेंट थी कि मैं मीडिया में या कैमरे में ना हूँ, तो इस वजह से नहीं गई उनके पास, आपके सामने में, इसीलिए आपके पास आई हूँ। जो नहीं आता चाहता कैमरे पे हम उनको नहीं लेकर, इसलिए शिकंजे पे भी ज़रा रिलक्टेंट थी तो मैंने भी लगवा दी। नहीं, शिकंजा तो लगना हर आम शहरी की गाड़ी पे लग सकता है, तो प्राडो वाले पे नहीं लगेगा? ये कैसे हो सकता है? लगाने लगे, शिकंजा लगाने लगे हैं। और फिर उस गाड़ी को चेक करेंगे वो कि ये नॉन कस्टम पेड तो नहीं है, क्योंकि अभी तक ना पेपर्स हैं ना कोई और चीज़ है, फेक नंबर लगा हुआ है। और किस तरीके से इसको केटर किया जाता है वो भी आपको। नाज़रीन, इन दी एंड हम दो सवाल इन्फॉर्मेशन के लिए, शहरियों की इन्फॉर्मेशन के लिए चौधरी साहब से पूछना चाहेंगे। आसिफ साहब, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि लोग लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देते हैं कि आपने टोकन टैक्स पे नहीं किए, और तमाशा लग जाता है जो हमने आज बड़े देखे हैं और ये हर रोज़ आप लोग देखते हैं। तो ज़रा लोगों को समझाएं कि टोकन टैक्स असल में होता क्या है। बुनियादी तौर पर टोकन टैक्स एक बराए नाम सा रोड यूज़ टैक्स है जो कमर्शियल और यूँ कह लें सवारी या लोडर वाली गाड़ियों पे ये 3 माह बाद होता है, यानी साल में आप 4 किस्तों में दे सकते हैं। जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उसमें आपने सालाना ये टैक्स देना होता है। ये मामूली सी अमाउंट है। जो मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट है वो इसको डील करता है। तो जो भी हमारे मतलब मुअज़्ज़ज़ लोग हैं जिनके पास गाड़ी हैं, तो मतलब उन्हें चाहिए ना, ये
हर बंदे को पता है ये देना है। सोशल मीडिया पे हम वायरल हैं, अखबारात में हम इश्तेहार देते हैं। मीडिया आपको बड़ा सपोर्ट करता है इन कैंपेन्स में, आपकी इन्फॉर्मेशन लेकर जाता है। मतलब हमारे पेजेस हैं, हम मतलब मैसेजेस छोड़ते हैं PITB के जरिए बल्क में, तो ये सबको पता है, लेकिन पता नहीं क्यों तसाहिल और सुस्ती से काम दिया जाता है और फिर उन सुस्त लोगों को एक्साइज डिपार्टमेंट पकड़ लेता है। दूसरा सवाल मेरा ये कि आपका एक नया सिस्टम शुरू हो चुका है बल्कि नंबर प्लेट्स का, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, शहरियों को जानना है हमारा कि हम कस्टमाइज नंबर प्लेट, पर्सनलाइज नंबर प्लेट कैसे ले सकते हैं। ये बुनियादी तौर पे बाई नेम की नंबर प्लेट है। लोगों की ख्वाहिश थी कि उन्हें उनके नाम का नंबर मिले, बेटा बेटी या यूँ कह ले कोई ऐसी पर्सनैलिटी जिसको वो लाइक करते हैं, जैसे जनाज साहब थे, इकबाल साहब है, बुल्ले शाह साहब है, तो उसी मतलब उनकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये एक स्कीम लॉन्च किया है जिसमें प्लाटिनम कैटेगरी में आप अपने नाम का नंबर ले सकेंगे, गोल्ड कैटेगरी में 3 अल्फ़ा 3 न्यूमेरिक्स जैसे VIP 1 है या ABC 1 2 3 है। हाँ जी, जो कॉर्पोरेट कैटेगरी है उसमें आप अपनी कंपनी जो आप SECP में रजिस्टर्ड है उसके नाम का नंबर लेंगे, रजिस्ट्रेशन प्राइस करोड़ रुपया होगी। आगे जितनी प्लेट्स आप लें वो उसमें 2 कैटेगरीज है, अगर तो 11 1 या सिंगल डिजिट का नंबर है तो आपने 10 लाख फी प्लेट देना है, और अगर आम नंबर प्लेट है तो आप। और ये शहरियों के लिए सिलसिला शुरू हो चुका है जी। ये मॉड्यूल अभी सारे इसके मतलब SOP वगैरह लॉ बन चुका है। सिर्फ है जो हमारा सिस्टम है कंप्यूटर सिस्टम, उसमें एक मॉड्यूल में सर्टन अमेंडमेंट्स होनी है जिस पे काम हो रहा है, और 1 हफ्ता तकरीबन अभी और लगेगा। 1 हफ्ता और लगेगा। और उसके बाद वो तमाम शौकीन अफराद जिन्होंने अपनी गाड़ी का नंबर अपनी मर्जी से लगवाना है, जो हमें बड़ा शौक होता है, वो इससे फ़ायदा उठा सकें। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, आपसे मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अपनी शहरी जिम्मेदारियाँ ज़रूर निभाइए, चाहे वो टोकन टैक्स है, चाहे वो कोई भी टैक्स है, वो आपने पे ज़रूर करना है। और अगर आप वो पे नहीं करेंगे तो फिर आप जो है वो कानून की शिकंजे में आ जाएंगे। और वहाँ जो फड्डा चल रहा है वो जब हमने प्रोग्राम शुरू किया था तब से लेकर अब तक चले जा रहा है। वो गाड़ी खड़ी है जिसने 14 साल से टैक्स पे नहीं किया, और 14 साल से टैक्स 4 लाख रुपया बनता है जो उसने पे नहीं किया, और अभी भी वो वहीं खड़ी है, उसको जाने नहीं दिया गया। जब तक वो पैसे पे नहीं करेंगे उनको नहीं जाने देंगे। नाज़रीन, आसिफ साहब कह रहे हैं उधर चलते हैं, वहाँ जाके देखते हैं कि वो क्या सिलसिला वहाँ पे निकलता है, पैसे पे कराते हैं या उस शहरी की गाड़ी के साथ क्या करना है क्या नहीं, नॉन कस्टम पेड गाड़ी है या अप्लाइड 4 है या जो भी है, वो भी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है। ये सारी कार्रवाइयाँ आप मुसलसल हर रोज़ देखते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अपनी ज़िम्मेदारी निभाएं और उसमें अपना हिस्सा ज़रूर डालें इस सिस्टम को बेहतर करने में। टैक्स पे करें, वो चाहे टोकन टैक्स ही क्यों। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए।